हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ साबुत प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। वैसे प्याज की सब्ज़ी बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 20 से 25 छोटी साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को पील कर लिया है, यानी छील लिया है। जब भी आप प्याज सेलेक्ट करें तो हो सके तो एक साइज़ की लीजिए। नाइफ से कट लगा लेंगे। कट थोड़ा सा गहरा लगाना है, प्याज को बिल्कुल अलग नहीं करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे प्याज में कट लगाना है। तो अभी लॉकडाउन का समय है और साबुत प्याज की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। सारे प्याज में नाइफ से कट लगा लिया है और अब प्लेट को साइड में रख देंगे। बाउल में आधा चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा ही टीस्पून रोस्टेड किया हुआ जीरा पाउडर यानी भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अब सभी स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, यानी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब प्याज में सारे मसाले को स्टफ़ कर लेंगे, यानी प्याज में मसाले को भर लेंगे। तो थोड़ा सा मसाला लेना है और नाइफ की सहायता से प्याज के अंदर मसाले को स्टफ़ करना है। बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि नाइफ से लगने का डर रहता है और जब हम प्याज को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो प्याज भी हार्ड होता है। तो प्याज के अंदर स्टफिंग करना थोड़ा सा टफ़ है, यानी ईजी नहीं है, तो बहुत ही केयरफुली करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे प्याज के अंदर मसाले से भरना है। अगर आपके प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो आप घर में किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो प्याज में सारे मसाले से अच्छी तरह से स्टफिंग कर ली है, यानी मसाले से भर दिया है। अगर आपका मसाला बच जाता है तो आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मसाला बनाया था वो सारा स्टफिंग कर लिया है। पैन को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब एक एक करके सारे प्याज को ऑयल में शैलो फ्राई करने के लिए डालेंगे। बहुत ही केयरफुली डालना है क्योंकि ऑयल गर्म है तो हाथ जलने का डर रहता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे प्याज को ऑयल में डालना है और उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई होने देंगे। धीमी आंच पे शैलो फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब झारे से सारे प्याज को दूसरी तरफ से फ्लिप इट कर लेंगे, यानी पलट लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब सारे प्याज को फ्लिप इट कर लिया है और अब ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए शैलो फ्राई होने देंगे, जिससे प्याज थोड़े से शैलो फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। प्याज को धीमी आंच पे शैलो फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो गए हैं। तो आप देख सकते हो हल्का सा लाइट येलोइश कलर आ गया है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारे प्याज को एक प्लेट में निकाल देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए इसी ऑयल का यूज़ करेंगे, इस ऑयल को फेंकेंगे नहीं। एक बाउल दही लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची, आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे,
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से ग्रेवी के अंदर अच्छा रेड कलर आएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसी और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जार में 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। अगर बड़ी साइज़ की गार्लिक है तो 5 से 6 इनफ है। एक रफली कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंची रफली कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर जार के अंदर दरदरा पीस लिया है और अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस ऑयल में प्याज को शैलो फ्राई किया था उसी ऑयल का यूज़ करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई ऐड करेंगे और अब दोनों को हल्का सा चटकने देंगे। राई और जीरा अब हल्का सा चटक गया है। अब इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट किया हुआ ऐड करेंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे और करीब 1 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन निकल जाए और हल्का सा पक जाए। जिंजर गार्लिक को हल्का सा पका दिया है और अब इसमें दही में मैरिनेट किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहेंगे और जब तक ग्रेवी के अंदर 1 से 2 उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, क्योंकि दही है, अगर इसको कंटिन्यू मिक्स नहीं करेंगे तो दही फट जाएगा। तो ग्रेवी में 1 से 2 अच्छी तरह से बॉयल आ गया है और अब आप देख सकते हो हल्का सा रोगन ऊपर आ गया है। अब इसमें 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके धीमे आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए ग्रेवी को ग्रीन चिली के साथ यानी हरी मिर्ची के साथ पकने देंगे। अब ढक्कन लगाकर ग्रेवी को 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। ग्रेवी को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। तो आप देख सकते हो ऊपर अच्छी तरह से रोगन आ गया है। अब इसमें पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच साबुत कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर ग्रेवी में ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शैलो फ्राई किए हुए सारे अनियंस को ऐड कर लेंगे। थोड़े से मिक्स कर लेंगे और अब ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे साबुत प्याज की सब्ज़ी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है और अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। राजस्थान के अंदर ऑयल और स्पाइसेस का ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप कम स्पाइसी और कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रिड्यूस कर लीजिए। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म साबुत प्याज की सब्ज़ी को सर्व कर देंगे। साबुत प्याज की सब्ज़ी बहुत ही कम सामग्री के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी लॉकडाउन का समय है तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।